माँ, इस प्रिया की बच्ची को बोल दे कि इस बार मना नहीं करेगी शादी के लिए। कितने रिश्ते मना कर चुकी है। इसको तो बिल्कुल मुकेश अंबानी चाहिए, पर कहाँ से लाऊं मैं मुकेश अंबानी। देखो भैया, भले ही आप मुकेश अंबानी नहीं ला सकते, लेकिन इतना तो उसके पास होना ही चाहिए कि मैं अपनी मर्जी की लाइफ जी सकूं। समझे आप? हाँ तो आज जो लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है, बिल्डर है बिल्डर। अब इससे अच्छा रिश्ता तुझे मिलेगा नहीं। अगर इस बार तूने नाटक किया ना तो सोच ले। तेरा भाई सही कह रहा है प्रिया। ऐसे में हमारे समाज में बदनामी होती है कि उसकी लड़की को पता नहीं कैसा लड़का चाहिए। इतने रिश्ते आए, सबको खुद ही मना कर देती है। तो बेटा, इस बार जो भी फैसला लेना बहुत अच्छे से सोच समझ कर लेना, समझी? ठीक है माँ। कहने को तो दो दो भाभियाँ हैं मेरी। मुझे तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि किचन संभाल लूँ। जब देखो दोनों आपस में ही हू लगी रहती हैं। किसी को मेरे शादी की चिंता ही नहीं है। अरे दीदी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सब कुछ रेडी है, बस आप रेडी हो जाओ। और जैसे ही लड़के वाले आ जाएंगे ना, सिर्फ आपको ट्रे लेके उनके सामने जाना है। और किसने कहा हमें आपकी चिंता नहीं है? चिंता क्यों नहीं होगी? आखिर आप हमारी इकलौती ननद जो हो। क्यों छोटी? और नहीं तो क्या दीदी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। जी ज़रूर, ये मेरे दोनों बेटे हैं। जी, मेरे भी दोनों बेटे ही हैं। पति है नहीं, उनको गए हुए 4 साल हो गए। अच्छा बैठे, बाकी बातें बैठ के करते हैं। जी, और कोई परेशानी तो नहीं हुई घराने में? जी नहीं बहन जी, आराम से पहुंच गए। अब जरा आपकी बिटिया को बुला दीजिए। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, आखिर बिटिया देखने ही तो आए हैं आप लोग। बहू, जरा प्रिया बिटिया को भेजना बेटा। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम प्रिया है। बहन जी, मुझे तो पसंद है आपकी लड़की, बहुत ही सुंदर है। तुम बताओ बेटा। मुझे भी पसंद है माँ। फिर तो बधाई हो समधन जी। हम अभी बच्चों की सगाई कर देते हैं और 1 हफ्ते बाद शादी। नेक काम में देरी क्यों? माफ़ कीजिएगा आंटी जी, सगाई तो ठीक है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए प्रिया को जानने समझने के लिए। ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं बहन जी, आजकल के बच्चों का तो यही है। एक हमारा ज़माना था कि हम एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और हमारी शादी हो जाती थी। लेकिन ठीक ही है, आखिर ज़िंदगी इन दोनों को ही तो बितानी है साथ में। ठीक है बहन जी, जैसी आप लोगों की मर्जी। तो सगाई की रस्म पूरी कर लें? जी ज़रूर। बधाई हो बहन जी। जी आपको भी। देखो प्रिया, ऐसे तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने जैसा चाहा था तुम बिल्कुल वैसी हो। लेकिन फिर भी एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना सूरज, क्या हुआ? देखो प्रिया, मेरे घर में मेरी माँ, मेरे भैया, भाभी और भतीजे हैं। मेरी जॉइंट फैमिली है और मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अकेले अपना घर बसाऊँ। ये तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ ही रहना है। हाँ सूरज, मैं भी कब से यही चाह रही थी कि कोई मुझे भरा पूरा परिवार मिले जिस घर में मैं शादी करके जाऊँ। पता नहीं लोग न्यूक्लियर फैमिली में कैसे रह लेते हैं। मुझे तो जॉइंट फैमिली पसंद है, भरा पूरा परिवार होना चाहिए। ठीक है प्रिया, ऐसे तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी हमारे घर में। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस तुम मेरी फैमिली को हमेशा जोड़ कर रखना। हाँ सूरज, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। प्रिया, अब तो मुझे लगता है कि हमें फ़ौरन शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन अब मैं देर नहीं करूँगा। मैं कल ही तुम्हारे घर आकर शादी की बात करके आता हूँ। ठीक है सूरज। नमस्ते आंटी जी। अरे सूरज बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? बैठो। और हाँ बेटा, मुझे आंटी नहीं मम्मी बोलने की आदत डाल लो। जी आंटी जी, दरअसल मैं ना अपनी और प्रिया की शादी की बात करने के लिए आया था। तो आप पंडित जी से बोलकर कोई जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। क्यों बेटा, अब और टाइम नहीं चाहिए जानने के लिए? नहीं आंटी जी, हमने एक दूसरे को अच्छे से जान समझ लिया है। अब बस हमारी शादी की डेट निकलवा दीजिए आप। मैं कल मम्मी को भेजूंगा आपके पास। और हाँ मम्मी जी, मैं आपसे स्पेशली एक बात कहने के लिए आया था। अरे सूरज आप? अच्छा हुआ तुम आ गई प्रिया।
मम्मी जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि मेरी शादी में दहेज के नाम पर या गिफ्ट के नाम पर मुझे आपके घर से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब प्रिया की जिम्मेदारी मेरी है, उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा और भगवान ने मुझे इतना काबिल तो बनाया ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं तो धन्य हो गई आपको अपने दामाद के रूप में पाकर। नहीं तो आज के ज़माने में ऐसी सोच के लोग कहाँ मिलते हैं। वो तो ठीक है सूरज, पर मुझे मेरे खर्चे के लिए तो पैसे चाहिए ना। मुझे डायमंड की ज्वेलरी लेनी है, बहुत सारी ड्रेसेस लेनी है। प्रिया, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें दिलाऊंगा, लेकिन मम्मी और भैया लोगों को बिल्कुल परेशान मत करना। अच्छा आंटी जी, चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा। मम्मी, मुझे ना आपसे ज़रूरी बात करनी है। कर लेना बेटा, कितना अच्छा घर तुझे मिला है। आज के ज़माने में तो लोग दहेज के लिए बहुओं को जला कर मार देते हैं, और एक तेरा ससुराल है जो आगे होके बोल के गए कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ मम्मी, आप लोग तो यही चाहते थे ना कि मेरे ससुराल में कुछ भी ना देना पड़े और सारा का सारा पैसे प्रॉपर्टी दोनों भाई हजम कर लें, लेकिन मम्मी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे प्रिया, तुझे क्या हो गया है? ये तू क्या बोले जा रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ है मम्मी, हो तो आप लोगों को गया है जो अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करते हुए आप लोगों को शर्म तक नहीं आ रही। तू ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? हमने तेरे में और तेरे भाइयों में जिंदगी में कभी कोई अलग भेदभाव नहीं रखा, बल्कि इस घर में तो सबसे ज्यादा लाड प्यार तुझे ही मिला है। फिर तू ये कैसी बातें कर रही है बेटा? और फिर तेरे ससुराल में किस चीज की कमी है बेटा? सूरज बेटा तो पहले ही बोल के गया है कि तुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ मम्मी, भले उस घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन उस घर के लिए मैं अपना हक तो नहीं छोड़ सकती ना। और पैसे किसको ज़्यादा बुरे लगते हैं? बेटा, तेरा हक कौन तुझसे छीन रहा है? तू इस घर की आज भी बेटी है, कल भी रहेगी और हमेशा रहेगी। ये हक तुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मम्मी, इस हक की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में भाइयों के बराबर का हिस्सा चाहिए। क्या मती मारी गई है क्या तेरी? अरे भाइयों के होते हुए कौन सी बेटी अपने माँ बाप के हिस्सा लेती है? अरे बेटा, कोई मजबूरी हो तो बात अलग है। भगवान ने तेरे लिए इतना अच्छा लड़का भेजा है, इतना अच्छा घर परिवार भेजा है, क्यों तुझे समझ में नहीं आता? प्रिया। अरे सूरज, तुम? हाँ प्रिया, मैं बोलने तो कुछ और आया था कि मेरे डिजाइनर का फ़ोन आएगा, अपना नाप बता देना, लेकिन शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब सूरज? मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी और आंटी जी की सारी बातें सुन ली हैं। तुम इतनी लालची हो कि अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ी। अरे मेरा भी भाई है, कल को तुम यही सब बंटवारा मेरे घर में करोगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था प्रिया कि मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतना लालच भरा हुआ है। खैर छोड़ो, अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि मुझे ये सारी बातें शादी के पहले ही पता चल गई। जब तुम अपने भाइयों की सगी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? मैं ये रिश्ता आज और अभी तोड़ता हूँ। ऐसी लड़की से मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं कर सकता जो इतनी लालची हो। देख लिया लालची कहीं की। तुझे तो मुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है, और आज के बाद ना मुझे मम्मी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुझसे। और हाँ, अपने लिए लड़का ना अब तू खुद ही ढूंढ लेना, कि समाज में तो तूने नाक कटवा ही दी है हमारी। ये क्या कर दिया मैंने? अपने हाथों ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैं दौलत की लालच में अंधी हो गई थी, सही गलत सब भूल गई थी। प्लीज़ मुझसे ऐसा रिश्ता मत तोड़ो मम्मी, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे माफ़ कर दो मम्मी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा लालच हमेशा नुकसानदायक ही होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम।